नमिश भाई, कुछ खाया पिया करो। तुम्हारा वेट बहुत कम होता जा रहा है। पापा मैं जुपिटर पे जाके वेट बढ़ा लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ओके, वेरी इंटेलिजेंट। भैया, जुपिटर पे जाके वेट कैसे बढ़ जाएगा? वहाँ की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है। ओह, ग्रेविटी ज्यादा है। गुड। और पापा मुझे एक चीज बताओ, वहाँ जाके मेरा मास भी बढ़ जाएगा? नहीं, मास तो सेम ही रहेगा, मास थोड़ा बढ़ेगा। है, वेट बढ़ गया, मास बढ़ा नहीं। ये क्या लोचा है, मैं तो कंफ्यूज हो गया। तो इसमें लोचा क्या है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अच्छा, जब तुम लास्ट टाइम वेइंग मशीन पे गए थे तो रीडिंग क्या थी? 18 केजी। 18 केजी। अब जो 18 केजी तुम्हारा मास था या वेट था, ये सोचने वाली बात है। इसी के लिए तो मैं कंफ्यूज हूँ। तो आओ ये लोचा क्या है समझते हैं। मास एंड वेट, इसमें क्या डिफरेंस है इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली मास एंड वेट आर टू डिफरेंट टर्म्स, बट इन टूडेज वर्ड समटाइम्स वी यूज दीज वर्ड्स इन एन अल्टरनेटिव वे। कई बार क्या होता है, मास को ही वेट कह देते हैं। तो बेसिकली मास और वेट में क्या डिफरेंस है? देखिए, मास है जो, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। एक बॉडी में कितना सब्सटेंस फिल्ड है, कितना पदार्थ उसमें भरा हुआ है, वो उसका मास है। और ये मास हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और वेट क्या चीज है? वेट इज बेसिकली अ फोर्स। अब जितने जितने फोर्स से अर्थ है जो, जितने ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, दैट फोर्स इज द वेट ऑफ दैट बॉडी। तो ये ग्रेविटी की वाली जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो, वो जितने फोर्स से इसको खींच रहा है ना, दैट इज वेट। अब देखो, ये एक बुक है, ठीक है जी। अब इस बुक में जितना पदार्थ भरा हुआ है, जितने एटम्स मॉलिक्यूल जो इसमें भरे हैं, वो इसका क्या है? मास है। और जब मैंने इस बुक को ऐसे रख दिया तो अर्थ जितनी फोर्स से इसको खींच रहा है, दैट इज द वेट ऑफ दैट बुक। तो ये डिफरेंस हमें क्लियर हो गया। अब जो मास है उसको हम डिनोट करेंगे एम से, और जो वेट है उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल डब्ल्यू से। जो मास है उसका यूनिट होएगा केजी, केजी में हम मास को मेजर करते हैं। और जो वेट है, वेट इज बेसिकली फोर्स, और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो हम वेट को मेजर करेंगे न्यूटन में। जो मास है, दैट इज मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, वो आप अर्थ के किसी भी जगह पे चले जाओ, इक्वेटर पे चले जाओ, पोल्स पे चले जाओ, एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ, वो सेम रहेगा हमेशा। उसमें मैटर उतना ही रहना है, बॉडी में जो था सब्सटेंस सेम रहना है। सो मास इज कांस्टेंट। अगर आप यूनिवर्स में भी कहीं भी चले जाओ, स्पेस में चले जाओ, द मास इज कांस्टेंट। बट अगर हम वेट की बात करें, वेट इज नॉट कांस्टेंट। अब वेट का एक फॉर्मूला क्या है? m इंटू जी। एम तो मास हो गया बॉडी का, इंटू जी। जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो वेट है वो जी पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। अब जैसे जी की वैल्यू डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होएगी, तो वेट की वैल्यू भी डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होएगी। जैसे अगर आप अर्थ के सेंटर पे चले जाओ, बिल्कुल वहां पे जी कितना होता है? 0। तो वहां पे जाके वेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे ही अर्थ के कुछ पॉइंट्स पे जी का वैल्यू ज्यादा होता है। जैसे अगर आप पोल्स पे जाओगे, वहां के जी की वैल्यू ज्यादा है, तो वहां पे वेट उसके अकॉर्डिंग आएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर आप इक्वेटर पे चले जाओ, वहां पे जी की वैल्यू थोड़ी कम है, तो वहां पे वेट कम आएगा। अगर हम स्पेस में चले जाएं, स्पेस में जाके जी का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। तो वहां पे वेट क्या हो जाएगा? 0। तो वेट है जो बेसिकली दैट इज नॉट कांस्टेंट, उसकी वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग होएगी। जैसे हम बात कर रहे थे जुपिटर की, अगर आप जुपिटर पे चले जाओ तो जुपिटर पे जो जी की वैल्यू है वो अर्थ की जी की वैल्यू से 2.4 टाइम्स ज्यादा होती है। तो वहां पे डेफिनेटली वेट भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा जुपिटर पे। अगर हम मून पे जाएं, मून में जो जी है वो अर्थ के जी का g/6 हो जाता है, 1/6 रह जाता है, तो वहां के वेट क्या हो जाता है? 1/6 रह जाता है। समझाई इतनी बात? अब जो मेन मुद्दा है हमारा वो ये है कि जो हमारी वेइंग मशीन है वो वेट मेजर करती है या मास मेजर करती है। जनरल लाइफ में जब हम किसी से पूछते हैं तुम्हारा वेट कितना है, तो वो बताता है 70 केजी, 80 केजी। अब वो बता तो केजी में रहा है, यूनिट तो मास वाले यूज कर रहा है, पर बता वेट रहा है। तो इसमें कंफ्यूजन क्या है? तो इसको बड़े अच्छे से हम ध्यान से समझते हैं। मान लो अपने पास एक वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन के ऊपर मैंने कोई ब्लॉक रख दिया जिसका मास है m। तो वो ब्लॉक वेइंग मशीन के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, क्योंकि अर्थ उसको ग्रेविटेशनल फोर्स से एक नीचे की तरफ खींचेगी, हमें पता है। तो एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, बदले में उसका क्या मिलना है? नॉर्मल डायरेक्शन मिलना है।
तो जो अपनी मशीन है बेसिकली वेइंग मशीन है वो मेजर क्या कर रही है, नॉर्मल डायरेक्शन, वो नॉर्मल डायरेक्शन को मेजर कर रही है, बट वो डिस्प्ले करेगी जो वो नॉर्मल डायरेक्शन नहीं करेगी। इसको थोड़ा हम ऐसे समझते हैं, ध्यान से देखिए। मान लो ये अपनी वेइंग मशीन है और ये एक ब्लॉक है जिसका मास है m, तो इसका नीचे की तरफ फोर्स क्या लगेगा, mg, अर्थ इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, और बदले में जो मशीन है उसके ऊपर की तरफ क्या जाएगा, नॉर्मल डायरेक्शन n। तो जो हमारी मशीन है वो नॉर्मल डायरेक्शन को रिस्पॉन्ड कर रही है, जो मशीन है बेसिकली वो नॉर्मल डायरेक्शन को मेजर कर रही है, बट जब ये डिस्प्ले करेगी, जब हम एक्चुअली हम देखते हैं अभी हम कोई भी डिवाइस हो, अपने पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है, तो इस मशीन को भी कैलिब्रेट किया जाता है। जब इसको कैलिब्रेट करते हैं, जो इसने डिस्प्ले करना है, तो ये डिस्प्ले नॉर्मल डायरेक्शन नहीं करती, तो डिस्प्ले में क्या होता है, जो नॉर्मल डायरेक्शन है उसको जी से डिवाइड कर देते हैं, एम जी को जी से डिवाइड किया तो बेसिकली क्या आ गया, एम आ गया। तो ये डिस्प्ले एम कर रहा है, बट मेजर एक्चुअली क्या कर रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन, दैट इज एम जी, मेजर ये नॉर्मल डायरेक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे यही समझने की जरूरत है। तो जो हम जनरली कहते हैं अभी 50 kg मास आ गया, 60 kg मास आ गया, वो एक्चुअली कैलिब्रेशन ऐसे की हुई है कि हमें वहां पे दिखाई जो डिस्प्ले है वो मास हो रहा है, बट उसने रिस्पॉन्ड जो किया है वो नॉर्मल डायरेक्शन को किया है, मेजर किसको किया है, नॉर्मल डायरेक्शन को किया है, पर मेजरमेंट शो किसकी की है, मास की है। तो हाँ जी नमिश, आपको एंड आप सबको भी समझ आ गया होगा मास एंड वेट क्या होता है। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एंड हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर देना।